हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैथ्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है 7। एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक। आप देख लीजिए, सिर्फ 7 है। आज एक्सरसाइज ये ख़त्म हो जाएगा, कहीं क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी बाकी है, उसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर देंगे। देखिए, आफ्टरनून में मेरा अपलोडिंग टाइम है 12 PM to 1 PM। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या कर रहा है, एरिया निकालना है। ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ़ इट द वर्टेक्स 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। अब वर्टेक्स किसको कहते हैं, ये पॉइंट पता होना चाहिए। टेकन इन ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ना कि यहाँ पर जैसे ए लिख दे तो यहाँ पर बी लिख दे। बी में इन ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस में लिखिए, या तो ए बी सी डी इस तरह लिख दें, या तो ए बी सी डी इस तरह लिख दें। इस तरह नहीं लिख दे, ए यहाँ लिख दे, बी यहाँ लिख दे, सी यहाँ लिख दे, डी यहाँ लिख दें, इसलिए लिख दें इन ऑर्डर में लिखिए। और हिंट आपको क्या दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब डायगोनल। देखिए, आपको अब रोम्बस समझना होगा। रोम्बस क्या होता है, देखिए, रोम्बस इज द फॉर्म ऑफ किसका, रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये बताइए आप। क्या होता है, स्क्वायर की तरह ही होता है, मगर सिर्फ इसमें स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है कि स्क्वायर 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री नहीं ना है, बस यही अंतर है। तो इसका डायगोनल हमें क्या करना है, निकालने के लिए एरिया निकालना है। तो पहले हम इसका डायगोनल निकालेंगे, तब तो एरिया निकालेंगे। क्योंकि रोम्बस का फॉर्मूला ही होता है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब ए और सी और बी इंटू डी का डायगोनल करें तो रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए, हम समझाते हैं आपको, डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलेगा। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको बताए थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप पहले लेंथ ऑफ ए से डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ए और सी लेते हैं। ए और सी लेते हैं, ए और सी ले लें, ए और सी ले लिया। तो ए का पॉइंट कितना 3, 0, सी का पॉइंट -1, -4। अब देखिए, डिस्टेंस फार्मूला से ए और सी निकाल दीजिए। अंडर रूट बताए हुए थे x2 - x1 लिख देते हैं। क्या होता है, देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 तो -1 - 3 का होल स्क्वायर कर दिए, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर कर दिए। तो -1 - 3 तो कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना कर देंगे 16 + 16 कितना 32। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4√2। ये भी बता देते हैं आपको। देखिए कितना 2 आ गया। देखिए एलसीएम निकालते हैं 32 का, तो 2 से किए 16, 2 से किए 8, 2 से किए 4, फिर 2 से किए 1, तो कितना बचा 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पेयर से रूट बाहर निकलता है, बताए थे एक स्क्वायर में। तो एक हो गया ये पेयर, एक हो गया ये पेयर, तो 2 पेयर निकल गए, 2 2 आ गया 4, एक पेयर बचा तो √2। ए और सी का डायगोनल हम निकाल दिए, कितना आ गया 4√2 आ गया। अब आते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल बी और डी में, किसमें, बी डी में। ये तो इधर है बी डी में, तो बी डी में आ गए। तो अब ये कौन, बी और डी का डायगोनल निकालना है। तो 4, 5 दिया हुआ है, 4, 5 और डी गया -2, -1, x1 y1 x2 y2। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, -4 - 2 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर, अब -6 का होल स्क्वायर कितना अंडर रूट में 36 + 36 कितना हो गया। इसी तरह आप फैक्टर निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल के तो कितना आएगा 6√2 आएगा। अब कह रहा है हमें निकालने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए ABCD लिखा है ना, ABCD ABCD यहाँ पर लिखे भी। देखिए लेट लिखना होगा अगर आपको बोर्ड में, तो 3, 0, 4, 0, -1, 4 एंड -2, आर द वर्टेक्स। क्या लिखना होगा, वर्टेक्स है, पहले तो वर्टेक्स लिखिएगा। और ABCD ऑफ ए रोम्बस क्या हो जाएगा, ABCD एंड रोम्बस। कितना अच्छा लिखा हुआ है आपको लिखे। तो इसका मतलब ये एग्जामिनर को समझ में आया कि जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये वर्टेक्स बताने, ये जो लिखने वाला वर्टेक्स बता रहा है, और जो पूरा जो ABCD इसको क्या बता रहा है कि ये रोम्बस बनाया हुआ डायग्राम है। ठीक, जैसे रोम्बस दिख रहा है ना कि 90 डिग्री पे नहीं है, तो एग्जामिनर ये समझ जाए कि जो आप समझे हैं कि अच्छे से समझे हैं। अब पता चले आप सीधा सीधा बना दीजिए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो डायग्राम से ही नंबर आपका काट लेगा। तो ये भी ध्यान देना, आपने रोम्बस बनाया कि करेक्ट रोम्बस बनाया है कि नहीं। लेकिन 90 डिग्री नहीं है रोम्बस का। ठीक, बस यही प्रॉपर्टी रोम्बस का आपको पता होना चाहिए। ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ABCD देखिए, इसीलिए यहाँ से देखिए यहाँ पर इसीलिए मेरा दिमाग यहाँ पर क्लिक कर गया। ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD पूरा एरिया निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 × DD। और D1 D2 किसे कहते हैं, वही AC एंड BD को, तो AC × BD। तो 1/2 A और C कितना निकाल दिए हम, A और C निकाले हैं कितना 4√2 इंटू B और D कितना निकाले हैं, B और D निकाले हैं कितना 6√2, कितना 6√2
6√2 निकालें, 6√2 तो 2 से डिवाइड किए, दो बार में कट गया, 6 2 जा 12 हो जाए, 2 से 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, 2 12 2 जा 24 स्क्वायर लिखें, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, स्क्वायर, इसे स्क्वायर ऐसे लिख दिए या स्क्वायर मतलब स्क्वायर का पावर होता है, यही इसका यूनिट है, यूनिट भी बहुत मैंडेटरी रखता है। और यही क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अगर हमें अब क्वेश्चन नंबर 18 बताना है और क्वेश्चन नंबर एक ट्रिग्नोमेट्री का छूट गया है वो बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।